पिछले दिनों आईएएस की कोचिंग कर रहे बेसमेंट में पानी भरने की वजह से 3 बच्चे अपनी जान गँवा देते हैं। ये कहानी है ओल्ड राजेंद्र नगर की। ओल्ड राजेंद्र नगर को आईएएस का हब कहा जाता है। वहाँ पे आईएएस, पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कराई जाती है। ये कहानी बहुत ही दुखद है और बहुत ही लोगों को झकझोर देने वाली ये कहानी है। वहाँ पे दरअसल लाइब्रेरी में 2 मिनट के अंदर 12 फीट ऊँचाई पर पानी भर गया और बच्चे उस लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे। आनन-फानन में मतलब कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, जिसकी वजह से 3 बच्चों की जान चली गई। और इसका ज़िम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर सरकार है? कुछ लोग तो डायरेक्ट कोचिंग को ही ब्लेम कर रहे हैं कि कोचिंग बेसमेंट में चलाई जा रही है, पैसे लेने का एक ज़रिया है, एक मीडियम है, एक माध्यम है। तो देखा जाए अगर इसमें तो गलती सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखती है तो शासन की दिखती है, सरकार की नाकामी दिखती है। अगर आपके जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, इतनी अच्छी फैसिलिटी देते तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे कोचिंग की तरफ, ट्यूशन की तरफ माइग्रेट नहीं करते। वो वहीं से पढ़ के डायरेक्ट अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको क्रैक करते, उसमें अपना अच्छा परफ़ॉर्मेंस करते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। क्योंकि शासन की, सरकार की नाकामी है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगने की वजह से काफ़ी बच्चों की जान चली गई, काफ़ी बच्चों ने अपनी जान गँवा दी। उस पे कोई पता नहीं ने कार्रवाई किया, नहीं किया है। लेकिन शासन, प्रशासन और सरकार के कान पे तभी जू रेंगते हैं जब कोई घटना घटित हो जाती है, जब कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो जाती है। अभी आनन-फानन में आई और सारे कोचिंग को सील कर दिया गया। तो अभी आप देखते हैं कि जो नगर निगम है, वो टैक्स लेता है या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई भी आप किसी भी चीज़ की ओपनिंग करते हैं तो नगर निगम आता है, बाकायदा वहाँ पे सब कुछ रजिस्टर्ड होता है कि क्या कैसे है, एग्ज़िट का व्यवस्था है कि नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। लेकिन नहीं, शासन प्रशासन के कान पे तभी जू रेंगता है, तभी इनको नींद से जगते हैं जब कोई घटना घटित हो जाती है। अभी आए दिनों आप देख रहे होंगे कि तमाम कई जगहों पे सड़कें जो हैं धँस जा रही हैं। वो सड़कें किसके पैसे से बनती है? आम जनता के पैसे से बनती है, ताकि आम जनता के हर आने-जाने में सुविधा रहे, जान-माल की सुरक्षा रहे। लेकिन नहीं, आए दिनों आप फिर ये भी न्यूज़ सुने होंगे कि पुल गिर जाते हैं। आप टैक्स देते हैं, टैक्स का पैसा देते हैं, सरकार को देते हैं ताकि आपके लिए सुख-सुविधा सरकार प्रोवाइड करा सके। एक सुचारू वे में सब कुछ चलता रहे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि टीचर के खिलाफ बोल रहे हैं कि कोचिंग के इंस्टीट्यूट जो है वो ज़रिया बन गया है, ऐसा-वैसा तमाम चीज़ें सामने मीडिया में देखने को आ रही हैं। लेकिन इसका मेन ज़िम्मेदार कौन है? शासन है, प्रशासन है। इसके पहले तो कोई मतलब आवाज़ ही नहीं उठाता है। मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, एक वो होना चाहिए कि हाँ भाई शासन प्रशासन की कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। अब जब बेसमेंट में देख रहे हैं तो कि नहीं है सब कुछ सही सिस्टम तो बंद करा दीजिए, मान्यता ही ना दीजिए। जैसे कुछ घटना घटित होती है तुरंत आप जाते हैं उस पे लॉक लगा देते हैं। और नगर निगम की सबसे बड़ी नाकामी है कि 2 घंटे पानी होने की वजह से भर गया तो आपको पहले से बारिश के पहले ही सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि सब सही है कि नहीं सही है सिस्टम में। अगर सरकारी स्कूल के, अगर सरकारी कॉलेज के हालात इतने अच्छे होते तो कोचिंग सिस्टम, ट्यूशन सिस्टम ओपन करने का नौबत ही नहीं आती। और सब जानते हैं, ये जग ज़ाहिर है कि सरकारी जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट हैं, नगर निगम है, ये सब पैसे लेते हैं और क्या मिलता है उसके बदले? कुछ नहीं मिलता है। मान लीजिए बिजली विभाग है, अगर आप समय से बिल पेमेंट नहीं करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ जाता है उसके बदले। आप पे जुर्माना लगा दिया जाता है। अगर कहीं खंभे गिर जाते हैं, बिजली नहीं आती है, उसका कोई ज़िम्मेदार नहीं है। बिजली नहीं आ रही है, खंभे गिर गए, किसी को करंट लग गया, कोई इंसान मर गया, उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिर्फ़ और सिर्फ़ सरकार की, नगर निगम की। नगर निगम का जो होता है हाउस टैक्स जाता है कि ताकि नाली जो है उसकी सफाई हो सके, सीवर की सफाई हो सके और सड़कें अच्छी हो। आए दिन सड़कें धँस जा रही हैं, लेकिन सीवर की अगर सफाई हुई होती, नाले की अगर सफाई हुई होती, पानी नहीं भरता, तो आज ये घटना घटित नहीं होती। ये जो लाखों बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 3 बच्चों की जान चली गई। आखिर उन बच्चों का कुछ सपने लेके घर से हज़ारों किलोमीटर दूर गए हैं। अपने माँ-बाप के कुछ सपने लेके गए होंगे कि मैं वहाँ जाके पढ़ाई करूँगा, आईएएस बनूँगा, बहुत सारा परित्याग किए होंगे।
आए दिन रोड एक्सीडेंट होते हैं, तमाम लोग मर जाते हैं। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ बनती है तो नगर निगम की बनती है, सरकार की बनती है, क्योंकि आप टैक्स देते हैं, टैक्स के लिए आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। कोई इंसान मर जाता है अगर रोड एक्सीडेंट में, तो उसके लिए कोई मतलब वही नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। कोई मतलब खाना-पूर्ति करके बस क बातें ख़त्म कर दी जाती हैं। ऐसे नहीं चलने वाला है, सिस्टम एकदम करप्ट हो चुका है। कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है, पढ़ा रहा है, तो अच्छी बात है ना, किसी को ज्ञान दे रहा है, लेकिन थोड़े पैसे ले रहा है उसके बदले, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ा दे, तमाम खर्चे भी तो होते हैं। इसके लिए इसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदार है तो जो वहाँ के नगर निगम है। मान लीजिए 2 घंटे बारिश हुआ, इसकी वजह से पानी भर गया, पानी भरने की वजह से जान चली गई। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ तो ज़िम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो नगर निगम की बनती है। पैसे लेके और टैक्स लेके, तमाम टैक्स अगर नहीं जमा होता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेज़ लगा दिए जाते हैं। इस घटने का ज़िम्मेदार कौन है? कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर हैं, या फिर जो गाड़ी लेके निकला था वो है, या फिर सरकार है? इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे अच्छे से इसको सरकार को इसको अच्छे से ध्यान देना चाहिए कि आखिर ज़िम्मेदार कौन है इसमें।